साथियों नमस्कार। मैं एस.के. कुशवाहा आज आपके सामने लौकिक और परलौकिक परा और आपरा विद्याओं के बारे में बताने जा रहा हूँ कि हिंदू धर्म ग्रंथों में दो तरह की विद्याओं का उल्लेख मिलता है। पहला लौकिक और दूसरा परलौकिक, परा और अपरा। वेदों से लेकर पुराणों तक इन विद्याओं में बहुत विस्तार से बताया गया है। खासकर उपनिषदों और योग ग्रंथों में इन विद्याओं के संबंध में विस्तार से जानकारी मिलेगी। धर्म में उल्लेखित यह परा और अपरा ही लौकिक और परलौकिक कहलाती है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो इन विद्याओं को किसी न किसी रूप में जानते हैं। वो इन विद्याओं के बल पर भूत भविष्य का वर्णन कर देते हैं और इसके बल पर जादू और टोना करने की शक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं। यह परा और अपरा शक्ति चार तरह से प्राप्त होती है: देवताओं द्वारा, योग साधना द्वारा, तंत्र मंत्र द्वारा और किसी चमत्कारी औषधि या वस्तु द्वारा। परा विद्या के पूर्व अपरा विद्या का ज्ञान होना जरूरी है। परा विद्या एक चमत्कारी विद्या है तो दूसरी ओर यह ब्रह्म को जानने का मार्ग है। यह जगत तीन स्तर वाला है। पहला एक स्थूल जगत जिसकी अनुभूति जागृत अवस्था में होती है। दूसरा सूक्ष्म जगत जिसका स्वप्न में अनुभव करते हैं तथा तीसरा कारण जगत जिसकी अनुभूति सुप्ति में होती है। इन तीनों स्तर में जो व्यक्ति जागृत हो जाता है, साक्षी भाव में ठहर जाता है, वह परा और अपरा दोनों ही प्रकार की विद्याओं में प्रांगत हो जाता है। परा अपरा के बारे में संक्षिप्त चर्चा यह है कि मुंडकोपनिषद अनुसार प्रायोगिक साधना और अपरा आध्यात्मिक ज्ञान है। जिस विद्या से अक्षरशः ब्रह्म का ज्ञान होता है वह परा विद्या है और जिससे ऋ यजु अर्थव शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिषी का ज्ञान होता है वह अपरा विद्या है। जिसके द्वारा परलोक यानी स्वर्ग आदि लोकों के सुख साधनों के बारे में जाना जा सकता है। इन्हीं विद्याओं के जरिए इन्हें पाने का मार्ग भी पता किए जाते हैं। अपरा जिसमें जानने वाला और जाना जाने वाला अलग अलग होता है। इसमें सभी ज्ञान चाहे वह संसार के विषय में हो वह ब्रह्म के विषय में हो आ जाता है। अपरा ब्रह्म के विषय में अपरा विद्या वह विद्या है जो स्वप्न की वृद्धि से उत्पन्न होती है तथा निरंकार तक का ज्ञान दे देती है। अपरा विद्या है शिक्षा कल्प व्याकरण छंद नक्षत्र वास्तु आयुर्वेद वेद कर्मकांड। अन्य जगहों पर इनके भाग अलग अलग हैं जैसे 4 वेद और 6 वेदांग। गीता में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मनोवृद्धि एवं अहंकार को अपरा शक्ति कहा गया है क्योंकि ये बनते हैं और मिटते हैं। ये मिथ्या नाशवान शक्तियाँ हैं। इसको पूर्ण रूप से जान लेना वाला ही अपरा शक्ति में संपन्न व्यक्ति होता है। परा विद्या जिसमें जानने वाला और जाने वाला अलग अलग नहीं होता। इसमें अपना ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। परा का अर्थ वह विद्या
जो इस नश्वर ब्रह्मांड से परे का ज्ञान दे। उपनिषद में कहा गया है कि पराविद्या वह विद्या है जो जागृत वृद्धि है और उसी से अक्षरशः ब्रह्मांड को जाना जाता है। पराविद्या तो ज्ञान की एक अलग प्रक्रिया का ही वर्णन है, जिसमें क्या क्या जाना जाता है यह प्रश्न ही नहीं उठता। उपनिषदों में अपराविद्या निरंतर ज्ञान और पराविद्या उच्चतर ज्ञान में अंतर करते हैं। अपराविद्या से तात्पर्य वेदों और विद्वानों में उपलब्ध ज्ञान से है। पराविद्या अविनाशी परमेश्वर और आत्मा के दिव्य स्वरूप का ज्ञान देती है। पराशक्ति या अलौकिक शक्ति संपन्न व्यक्ति को चमत्कारिक व्यक्ति माना जाता है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य की घटनाओं का ज्ञान रखता है और जो कभी भी किसी भी प्रकार चमत्कार की क्षमता रखता है। साथियों, आप सबों को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट कर बताइए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।